और आज मैं और आप परमेश्वर के हजूरी में आए हुए सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और प्रभु सबको आशीष दें। और आज हम इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और 13 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के हथियार, मुझे और आपको समझना है परमेश्वर के हथियार क्या है। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो, तुम बुरे दिन में सामना कर सको। अगर विश्वासी लोग, परमेश्वर कह रहा है कि तुमको बुरे दिन का अगर सामना करना है तो परमेश्वर के हथियार बांधना जरूरी है। जब तक मैं और आप, संसार के लोग, हम देखते हैं कि बुरे दिन उनके लिए हथियार अलग हैं। कोई लोग क्या क्या लेकर निकलता है संसार में, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने बोला कि तुम बुरे दिन के सामना करने के लिए हथियार बांध लो। और यहां पे लिखा है कि और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब तक मेरे पास, आपके पास परमेश्वर के हथियार नहीं है, तब तक हम बुरे दिन का सामना नहीं कर सकते। आज हमारे सामने कई सारी विपत्तियां, कई सारी परेशानी आ रही है, लेकिन मुझे और आपको जब तक परमेश्वर के हथियार बांधना जरूरी है। और परमेश्वर के हथियार क्या है, आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है कि 14 आयत में लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसना है इन दिनों में। पहली बात, मुझे और आपको ये परमेश्वर के हथियार है कि सत्य से अपनी कमर को कसना है। सत्य के ऊपर चलना है, सत्य बात बोलना है, सत्य काम करना है। और बाइबल वही सिखाती है। दुनिया में कई सारे लोग हम देखते हैं कि सत्य के ऊपर नहीं चलते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले लोग ही कोशिश कर सकते हैं कि सत्य के ऊपर चल सकते हैं। और इसलिए लिखा है, पहला हथियार है कि मुझे और आपको यहाँ लिखा है कि अपनी सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनना है। और फिर लिखा है, पांवों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। और फिर लिखा है कि विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहना है और उस दुष्ट को, जो जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। फिर लिखा है उद्धार का टोप। फिर लिखा है आत्मा, यहां लिखा है उद्धार का टोप। और फिर लिखा है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि इन दिनों में विश्वासी लोग, अभी बहन ने बताया कि मुझे बिच्छू ने काटा और उसका एक हथियार था, क्या था? प्रार्थना। क्या था? प्रार्थना। और उस बहन ने क्या किया कि जब उसको बिच्छू ने काटा, उसको दर्द होने लगा, परेशानी होने लगी, शरीर के अंदर तकलीफ होने लगी, तो अपने आप परमेश्वर के हजूरी में गई। और परमेश्वर के हजूरी में जाकर परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसने क्या किया? वचन के अनुसार उसने क्या किया? प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद उसके शरीर के अंदर परमेश्वर ने क्या दिया? चंगाई दिया। इसीलिए मुझे और आपको यहाँ पे वचन में लिखा है, परमेश्वर के हथियार को लेना जरूरी है। और एक विश्वासी को यह जरूरी है कि परमेश्वर के हथियार को बांध लेता है, वो बुरे दिन का सामना भी कर सकता है। एक विश्वासी के पास अगर परमेश्वर के हथियार नहीं है और परमेश्वर के वचन को वो नहीं पढ़ता है, उद्धार का टोप नहीं है, और यहाँ पे लिखा है पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते नहीं पहने हैं, तो वो इंसान सामना नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे और आपको ये समझना है कि परमेश्वर के हथियार को बांधना है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि संसार में हम रीति से देखते हैं, शारीरिक रीति से हमारे घर में हम देखते हैं लकड़ी रहता है, डंडा रहता है और एक दूसरे हथियार रहते हैं। छोटे छोटे हथियार हम रखते हैं, संसार में रहते हैं इनके लिए।
लेकिन हम जब आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमको कोई तलवार रखने की जरूरत नहीं है, बंदूक रखने की जरूरत नहीं है, पिस्तौल रखने की जरूरत नहीं है। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके अंदर जो वचन के अनुसार जीवन जीना, वही हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य से कमर कचना। एक मसीह जिंदगी में एक व्यक्ति प्रभु यीशु में आता है, वो एक सत्य के ऊपर चलने की कोशिश करता है और हमेशा अपने संतानों को, अपने परिवारों को यह कोशिश करता है सत्य के ऊपर चलने के लिए। दूसरी बात है, यहां पे लिखा है सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। ये सुसमाचार के तैयारी के जूते क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर उन्होंने लहू बहाया, उन्होंने मार खाई, उन्होंने अपना जीवन दे दिया मेरे लिए, आपके लिए, वही सुसमाचार है। मनुष्य जाति के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए 2000 साल पहले मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो कलवरी क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया, वही मेरे लिए, आपके लिए, हालेलुया, वही उद्धार का कारण है। हालेलुया। मुझे आपको समझना है, मेरे लिए, आपके लिए किसी ने बलिदान दिया है, वो प्रभु यीशु ने दिया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मरे, देश के लिए मरे होंगे और अपने परिवार के लिए बलिदान दिया होगा, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के लिए बलिदान दिया और समस्त मानव जाति के लिए बलिदान दिया, और हर मानव जाति के लिए उद्धार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सोचा। इसीलिए वचन में लिखा है, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो नाश नहीं होगा, यूं लिखा है। हालेलुया। चाहे कोई भी जाति का क्यों नहीं हो, कोई भी धर्म का क्यों नहीं हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिलता है। आज हम देखते हैं कि लोग उद्धार और मुक्ति पाने के लिए कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां भटक रहे हैं, कैसे कैसे दान कर रहे हैं, अपने परिवार का, अपना धन संपत्ति, जमीन, सारी चीजें बेचकर, और प्रभु स्वर्ग जाने के लिए इंसान क्या क्या कर रहा है। लेकिन मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमको जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, धन संपत्ति देने की जरूरत नहीं है, हमको हमारे बच्चों को बलि देने की जरूरत नहीं है, हमको हमारे परिवार समेत हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, और विश्वास करने के द्वारा मेरे और आपके परिवार का उद्धार हो जाता है, और मेरे और आपका परिवार का नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि सारे हथियार बांध लो और तुम बुरे दिन का सामना कर सको। अगर इन दिनों में बुरे दिन आ रहे हैं, विश्वासी लोग इन दिनों में परमेश्वर के वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के सम्मुख उपवास प्रार्थना में बैठो, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक एक बातें पूरी हो रही है। और इस संसार के अंदर हम देख रहे हैं लड़ाई सुन रहे हैं, झगड़े सुन रहे हैं, और आज सारे लोग एक दूसरों के प्रति क्रोधित हो गए हैं। और आज हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्रभु का राज्य निकट आता है, वैसे वैसे लोगों का स्वभाव बदल रहा है। आज देखो आप लोग, आज राजनीतिक में कहो तो भी, शिक्षा विभाग में कहो तो भी, हर विभाग के अंदर एक ईमानदारी खत्म हो गई। और आज हम देखते हैं सरकारें भी, आज हालत खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत का समय आएगा, और अंत के समय में ये सारा बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है। आज देख रहे हैं हम लोग, एक समय था लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं थी और आपस में लोग बैठकर प्रेम से रहते थे और प्रेम से बातें करते थे, लेकिन आज बहुत सारी सुविधा होने के खातिर भी लोग भाई भाई को नहीं, बहन बहन को नहीं, पिता और बाप नहीं बैठ रहे हैं, और आज लोगों के अंदर एक दूसरे को देखकर घृणा आ रही है। आज देखो आपके परिवार के अंदर देखो, मेरे परिवार के अंदर देखो, कोई लोग चाहता नहीं है कि हम अच्छा जूता पहने, कोई चाहता नहीं है अच्छा कपड़ा पहने, कोई चाहता नहीं है अच्छा कोई पढ़ाई करे, कोई चाहता नहीं है हम आगे अच्छा चले, अच्छी बात करें, कोई नहीं चाहता है। सब एक दूसरों को काट पीट करने के लिए पड़े हुए हैं आज। लेकिन वो बाइबल की एक एक बातें पूरी हो रही है, एक एक बातें पूरी हो रही है।
इसलिए बाइबल में लिखा है कि ये बुरा समय है, बुरे समय में अगर मुझे और आपको सामना करना है ना, तो हम ये शारीरिक जो हथियार है उससे हम सामना नहीं कर सकते हैं और हम लोग नहीं जीत सकते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है आत्मिक हथियार ले लो, आत्मिक हथियार ले लो। और आत्मिक हथियार वो है जो बाइबल पढ़ेगा और वचन के अंदर जो लिखा हुआ बातों के अनुसार चलेगा, वही व्यक्ति इस दुनिया में जय पा सकता है। हालेलुया। भाई एक आदमी कोई गलत बोल रहा है, हम सामना नहीं कर सकते हैं। एक पत्थर मार रहा है, दूसरा पत्थर हम नहीं मार सकते हैं। आज दुनिया में देखो सारे लोग एक दूसरों को कुदृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन देखो बाइबल में पढ़ने वाला व्यक्ति मैंने देखा है कभी भी दूसरों के प्रति नफरत नहीं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं और कभी भी गलत नहीं सोचता, क्योंकि उसके अंदर आत्मिक हथियार हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक गाल पे तमाचा मारे दूसरी फेर दो। तुमको 1 मील कोई ले जाए तो तुम 10 मील चले जाना। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अन्यायी लोग ही कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग ही कर सकते हैं। दूसरे लोगों के पास ये नहीं कर सकते हैं। वो केवल एक दूसरों को उस्का सकते हैं, एक दूसरों को क्या कर सकते हैं, आग में और घी डाल सकते हैं, लेकिन आग जल रही वहां पानी नहीं डाल सकते हैं। केवल जहां आग लग रही है वहां पानी वो ही डाल सकता है, वो विश्वासी लोग ही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है यहां पे कि विश्वास की ढाल वो एक हथियार है। आपको ये होना चाहिए, मुझे कुछ भी कैसे भी परिस्थिति है, कैसे भी हालात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी विश्वास की ढाल बढ़ना चाहिए। और प्रभु के वचन में लिखा, भाई ने बोला जब उसको बिजली से करंट लगा, कई लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पर उसका भरोसा था, इसीलिए वहां लिखा 3 फेस लाइन से भी परमेश्वर ने उसको बचाया और उसको हानि नहीं होने दिया, क्योंकि उसका विश्वास था प्रभु यीशु पर। अगर प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास है तो हमें 3 फेस से भी बचाएगा, सिंगल फेस से भी बचाएगा, करंट से भी बचाएगा और मृत्यु के मौत से भी हमें बचाएगा। हालेलुया। और हर बीमारी से भी बचाएगा। हमारा विश्वास है, विश्वास बोलो मेरा विश्वास है। विश्वास की ढाल वो प्रभु यीशु पर होना चाहिए। आपके घर के अंदर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालात हो, कैसे भी आपके घर के अंदर आपका यह विश्वास होना चाहिए, मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। वो आपका विश्वास होगा, तब प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। अगर आप हार गए, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप देखो मूसा के सामने लाल समुद्र था और 40 लाख लोग इस्राएली लोग हैं और वहां पे मूसा को वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं और मूसा को बोल रहे हैं तो क्या हमको मारने के लिए लेकर आया है क्या? और वो लोग इतना मूसा के ऊपर प्रेशर, लेकिन मूसा का, प्रभु का दास मूसा का विश्वास था कि परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकालेगा और विश्वास की ढाल थी मूसा के पास। और बाइबल में लिखा है कि सामने लाल समुंदर है और वहां पे, और समुद्र में से रास्ता निकालना बहुत कठिन है, लेकिन देखो मूसा का विश्वास था और परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने मूसा की ओर देखा और दोनों का विश्वास एक होने लगा। और परमेश्वर ने मूसा को बोला तेरे हाथ में क्या है? और मूसा ने बोला मेरे हाथ में लाठी है। और परमेश्वर ने बोला इस लाठी को तू समुद्र की ओर बढ़ा। ऐसा कभी होता है क्या? और बाइबल में लिखा है जैसे वो लाठी समुद्र की ओर बढ़ाया और धीरे 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 समुद्र 2 भाग हो गया। जैसे मान लो ये मकान की दीवार है, इधर साइड मकान की दीवार है, इधर साइड मकान की दीवार है, ऐसे दीवार बन गई और वहां पे वो जमीन सूखी हो गई और परमेश्वर ने सुखा दिया। आपका वहां का नजारा थोड़ा सा याद करके देखो, वो मूसा ने जब प्रार्थना किया होगा कैसा नजारा होगा। हम सोचते नहीं है,
हमने कई बार हमने सुना, परमेश्वर के दासों ने प्रचार किया, बोला, लाल समुद्र को 2 भाग किया, आपने सुन लिया, लेकिन थोड़ा नजारा, वहां का नजारा थोड़ा देखो, आप थोड़ा सोचो, डीपली जाइए, थोड़ा उसमें गहराई में जाइए। और वहां पे हम देखते हैं कि मूसा के पास एक विश्वास की ढाल थी, और उसका यह विश्वास था, मेरा परमेश्वर, चाहे लाल समुंदर हो, चाहे दीवार हो, चाहे वो पहाड़ हो, लेकिन मेरा परमेश्वर उसको 2 भाग कर देगा। और उसी विश्वास के अनुसार समुद्र को 2 भाग कर दिया, और इस्राएली लोग 40 लाख लोग उसके मध्य में से निकलने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा के सामने बुरी परिस्थिति थी, क्योंकि 40 लाख लोगों को, इस्राएली लोगों को लेकर चलना बहुत कठिन था, और उनको खिलाना कठिन था, पानी पिलाना कठिन था, उनको सबको और उनको अपने कंट्रोल में करना कठिन था। लेकिन उसका विश्वास की ढाल थी, मेरा परमेश्वर उनको सबको चलाएगा। हालेलुया। आज मेरा और आपका विश्वास की ढाल बढ़ाएं, हथियार है वो एक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है, और तुम उस दुष्ट के, यहाँ लिखा है, दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिसका विश्वास की ढाल है, वही व्यक्ति इन दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकता है, उसका सामना कर सकता है, उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। वही जो जिसका विश्वास की ढाल हो। जिसका विश्वास की ढाल नहीं हो, कभी भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। जिसकी विश्वास की ढाल नहीं हो, वो कभी भी जिंदगी में चमत्कार होते हुए नहीं दे सकता। जिसका विश्वास नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकता। जिसका विश्वास है, वही परमेश्वर की महिमा देख सकता है, वही चमत्कार देख सकता है, वो जयवंत हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए मूसा की विश्वास की ढाल थी। हालेलुया। अब्राहम को देखो, विश्वास का ढाल थी। हालेलुया। और फिर लिखा है, यहां पे हम देखते हैं, उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। मुझे और आपको परमेश्वर ने एक हथियार दिया है, वो उद्धार का टोप है। हालेलुया। और जो टोप को, मेरे और आपको जो टोप दिया परमेश्वर ने, वो मुझे और आपसे कोई छीन ना सके। और बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं उस इनाम की ओर दौड़ा जाता हूं ताकि मैं उस इनाम को पाऊं। क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस वही कहता है कि मुझे वो उद्धार का टोप चाहिए। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर हमें एक इनाम देगा, वो उद्धार का टोप होगा। और सबको नहीं दिया जाएगा। जो मसीह यीशु में जो दौड़ रहे हैं, मसीह यीशु में जो चल रहे हैं, उनके लिए उद्धार का टोप के बारे में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार हथियार है। मेरे पास आत्मा की हथियार। मैं कहता हूं, ये घर के अंदर वो तलवार की बात नहीं कर रहा हूं। आत्मा की जो तलवार है, वो परमेश्वर का वचन है। और वो तलवार, यूं कहते हैं, गुदे गुदे को, गान घाट को वो करने वाला परमेश्वर का वचन है। उस वचन को मैं और आप पढ़ते हैं, वो तलवार दोनों तरफ काटती है, यूं लिखते हैं। हालेलुया। अगर जिसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन है, आप वचन को पढ़ते हो, आपके खिलाफ में कोई शत्रु, कोई दुश्मन अगर आपके खिलाफ में अगर दोषारोपण कर रहा है, तो परमेश्वर स्वयं उस परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो आत्मा की तलवार के द्वारा उनको काट पीट कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी मालूम है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार। हमारे घर के अंदर एक तलवार है, उसका एक तरफ से ही धार होता है। कैसे? एक तरफ है, लेकिन परमेश्वर का वचन दोनों तरफ काटता है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है, इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे और आपको आगे बढ़ना है। और परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन है वो दोधारी तलवार है?
आपके पास आपको तलवार रखने की जरूरत नहीं है।